प्यारे दोस्तों, वाक्य क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस लगभग 6 से 7 मिनट की क्लास में आप वाक्य को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, पहचान जाओगे कि कौन सा वाक्य क्या होता है, कितने वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो वाक्य शब्दों का ऐसे सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, वाक्य कहलाता है। सिंपल सा आप समझिए कि वाक्य की जो लाइन होती है उसमें जो शब्द का उपयोग किया जाता है उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, यानी पूर्ण अर्थ का बोध होगा वाक्य में, वही वाक्य कहलाता है। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। अगर वहीं आपसे पूछ ले अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आज की क्लास में हम रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेदों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पर वाक्य के 8 भेद को पढ़ेंगे, तो इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य में सरल का मतलब यही होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य क्रिया होगी, एक साधारण सा वाक्य होगा। यहाँ पर एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है, कोई भी यहाँ पर योजक शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। एक साधारण, एक सरल, सिंपल सा वाक्य होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर जाना एक क्रिया हो गई और मोहन यहाँ पर एक कर्ता हो गया। उसके अलावा यहाँ पर वाक्य को किसी भी योजक शब्द और अन्य शब्दों से नहीं जोड़ा गया है, एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है किसान खेत में हल चला रहा है। अब यहाँ पे चलाना भी एक क्रिया हुई और किसान यहाँ पर एक कर्ता हुआ, और ये भी एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ाव, यानी 2 पूरे और स्वतंत्र वाक्य किसी शब्द से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर 2 वाक्यों को किसी शब्द से जोड़ा जाता है और दोनों जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। मतलब क्या होगा, एक पूरा वाक्य होगा और एक और पूरा वाक्य होगा। यानी अगर आप दोनों वाक्यों में से एक को अलग करके रख दोगे तो वो वाक्य अधूरा नहीं रहेगा, वो वाक्य पूरा रहेगा, और जो एक और वाक्य है वो भी पूरा रहेगा, और दोनों वाक्य जो हैं वो आजाद रहते हैं। देखिए, पहचानने का शब्द है और, लेकिन, इसलिए, परंतु, या, तथा, इन सभी शब्दों के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे रीना ने भोजन बनाया और सभी ने मिलकर खाना खाया। तो यहाँ पर हमारा एक वाक्य रीना ने भोजन बनाया ये वाला हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया सभी ने मिलकर खाया। अगर हम इनको अलग भी करेंगे तो भी ये हमारा एक वाक्य पूरा रहेगा, अधूरा नहीं लगेगा, और शब्द से हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिए हैं। अगला है उसने खूब अभ्यास किया इसलिए उसे प्रथम स्थान मिला। यहाँ पर भी 2 वाक्यों को इसलिए शब्द से जोड़ा गया है, तो ये वाली लाइन आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है तीसरा मिश्रित वाक्य। अब यहाँ पर जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा हिस्सा उस पर निर्भर हो, यानी अधूरा हो, ये आपको नहीं समझना है, मैं आपको बता रही हूँ। मिश्रित वाक्य में हमेशा 2 वाक्य जुड़े रहेंगे, लेकिन एक ना एक वाक्य जो होगा वो अधूरा रहेगा, ठीक है। और जो अधूरा वाक्य रहेगा वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा, यानी उसके बिना वो वाक्य पूरा नहीं होगा। ये मिश्रित वाक्य की पहचान है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में एक वाक्य आपको अधूरा लगेगा ही लगेगा। देखिए, ट्रिक है, पहचान है, अधूरा वाक्य और एक वाक्य पूरा होगा और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे रहेंगे। देखिए, पहचानने का शब्द है कि, क्योंकि, जो, जैसा वैसा, जब तब, जैसे ही वैसे ही, ये कुछ शब्द है जो वाक्यों को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, मुझे पता चला कि आज विद्यालय बंद है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पता चला, ये वाक्य आपको अधूरा लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, तो ये वाक्य अधूरा हो गया। अब हम इसे की शब्द से जोड़ दिए, मुझे पता चला कि आज विद्यालय बंद है। अब ये आज विद्यालय बंद है, ये पूरा वाक्य, यानी ये वाक्य जो है अधूरा है और ये वाला जो वाक्य है वो पूरा है, और इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं की शब्द से। तो मिश्रित वाक्य की पहचान यही है, एक वाक्य आपको अधूरा लगेगा ही लगेगा। अगला है जब बारिश हुई तब सभी लोग घर के अंदर चले गए। अब यहाँ पर एक पहचान और भी है कि अगर वाक्य की शुरुआत जैसा से होगी, पहले वाक्य की शुरुआत तो दूसरे की वैसा से हो जाएगी, उसी प्रकार जब से होगी तो दूसरे की तब से हो जाएगी। ये भी पहचान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो पाएगा। ये ऐसे शब्द होते हैं ना, ऐसे वाक्य होते हैं, वो सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो है ना, बहुत ही आसान वाक्य को पहचानना रचना के आधार पर। अब आप चाहते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार की भी वीडियो इसी प्रकार मैं आपके पास लेकर आऊं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिएगा।